तत्भाषा का वाचन प्रारंभ करते हैं। जब आचरण स्वामी नीलाज की मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूरितां ज्ञातारं पुस्तकवानां वन्दे तद्गुणलब्धे त्रैकालं द्रवषट्कं नववसैकं जीवषट्काय लेस्या पंचान्यचास्तिकायां रसमजगति ज्ञान चारित्र वेदा एते तन्मोक्ष मूलं ध्रुवन्मते प्रोक्तमर्हद्विरीसै प्रत्येकी श्रद्धाति स्वसज्जावतिमान्यासवैश्वत दृष्टि सिद्धे जय प्रसिद्धे चौविहाराणा फलं बद्धे वन्दितारहन्ते गोच्छम् आराणाकंसो उज्जवणमुज्जीवणं निबहणं सारणं जानिच्छरणं दंसनां चरितं तवामाराहणां बढ़िया शम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्पात्र श्रद्धं सम्यक दर्शनम् तन्निसर्गा तदिगमत्वा जीवादिवासा वत्संगम निर्जनम मोक्षास्तत्त्वं नामस्थापना द्रव्य भाव दस धन्यासा प्रमाण नैरतिगमा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत्संज्ञा क्षेत्र स्वसंकालांतर भावान बहुत्वेस मति शब्दावधि मनोपर्यंत ज्ञानस ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षो प्रत्यक्ष मन्य मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिय इंद्रिय निमित्तम अवग्रह या वा धारणा बहुबहुधर चित्ता निश्चिता मुक्त निर्वाणं सिद्धाणं अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुरनित्याभ्यां श्रुतमदि पूर्वं ध्वनि द्वादश वेदं भव प्रत्यो उदयति अर्काणां छयोसं निमित्ता सर्वकल्पा शेषाणां ऋजु विकुलमति मनोपर्यय विशुद्ध प्रतिपादकं तद्विशेषा विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विसेयो वधि मनापर्ययो मति सुत्यो निमग्न द्रव्येश्वर पर्यायषु रूपेषु वधे तदनंत भागे मनापर्ययस सर्वत्र पर्यायषु केवलस्य एकादिनं भाज्यानि उपदेकस्मिन्ना चतुर्व्या मध्यस्वरतावधो विपर्ययस्य साधस्तु आविशेषात् यत्र चुमक्ति उन्मत्तनयं सविरव्यवहार अर्जुसूत्र शब्द समपि मूलेव भूतानया इति तत्पासाति मोक्षास्त्र प्रथमध्याय नमो नमः उदके चन्दन दुलिपुष्पे करसरशदीप शतोपफलानिक अवनिमङ्गलिकानि रवाकले जिनिग्रहे जिनि श्रोत्र नमाम्यजे और तत्पासाति मोक्षास्त्र प्रथमध्याय नमो नमः अर्घम अनपत्राप्त अर्घम निर्वाणि स्वाहा को भाव मिश्र जीव स्वातंत्र मोबाइल पारमाणिक छाप द्विनवाष्टा दसे गजनि त्रिवेदा यथा कर्म सम्यक चारित्रे ध्यान दर्शन नाला प्रभु विद्यानि छ ज्ञानज्ञान दर्शन अध्यस चतुस्त्री त्रिपंचवेदा सम्यक चारित्र सैमास गति गसाय निमित्य दर्शन ज्ञान संहिता से देस्या चतुस्त्रे कई सटवेदा जीव व्यवहार वाणी छ उपयोगो लक्षणम साधु विदुष्ट चतुर्वेदा संसारम मुक्तास्ता समनस्का मनस्का संसारस्तस स्थावरा प्रतिपत्तिषु वायु वनस्पतिया स्थावरा द्विन्द्रिया दशरसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त उपकरणे द्रव्येभ्यं लब्धे वियोगो भावेभ्यं स्पर्श रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध कण सत्तास्तथा श्रुत मनेन्द्रियस्य वनस्पत्यंता नामिकं कृमि विपिलिका विपन मनुष्यादीनां एकैक प्रधानि संविना समनस्का एकदेकतु कर्म योगा मनस्सरणी गति अविग्रह सर्वविग्रहवति च संसारण प्राग चतुर्व्या एक संज्ञा विग्रह एक रुद्री माना आका समोच्चंग रूपाद जन्म सचित सीत समृता सीता मिश्राश्चै वसंत योन्या जरायु कांडक उथानं गर्भादेव नामणं उपादा शेषाणां समोच्चम आगार विग्रह भारत तेजस कारणानि सर्वाणि परम सूक्ष्म प्रदेशतो संख्ये गुणं करवतेसा अनंत गुणे परे अप्रतिभागे अनादि संबंधजा सर्व सकला विघ्नाः चालि पतिकस विघ्ना चतुर्व्या निरुपो मंत्र गण समोषण जमाद्य अपादिक कर्तव्य मृत्यु मृत्युजा दैवस्मति सुवम विशुद्ध भक्त्याखाति चापाकं ब्रह्मसंहिता सेवा नारद समोचनो पुंसकानि स्नादेवा शेषा त्रिवेदा अपादि चरणोत्य संधि वर्षाय सुन्ना प्रत्ययशा इति तत्पाशुत मोक्षास्य द्वितीयतः नमो नमः उदके चन्दन नमः अनपप्राप्त अर्घं निरुपामिति तासुतं सत्पंचविंशति पंचतंत्र स्त्री पंचोनिक नरक सत्सयान सहस्राणि पंचजीव्यथा कर्मं नाट्य नारका नित्या सुत्तर लेस्या परिणाम दे वेदना विक्रिया परस्परो धीरे दुःखा संक्लिष्टा सोधीरे दुःखास्त प्राप्त चतुर्भ्या तेस्मिन् सप्तदश द्वाविंशति त्रयास्त्रिंश ससारूपा सत्वानां परास्थिति च बुद्धि लभोताद्या सुन्ना मानो द्वि समुद्रा
द्विर्द्विर्विस्कम्भा पूर्वपरिच्छेदो मल्याकर्ता तन्मध्ये मेरुनागं कृतो योजन सहस्रविस्कम्भो जम्बूद्वीपा भरतेन मत अधिपतिरम्भे केनपतिरामकर्षा क्षेत्राणि तद्विवाहना पूर्वपराता हिन्दं महाहिमन्यसति रूपीसितोनो वर्षः पर्वता हे मार्गं तपनीय वैद्यु रजतमया मणिविचित्र पार्श्वोपरि मूल्यचतुर विस्तार पद्म महापद्म दिग्गज केसरी महाकुंडी पुरीला अर्थात दिशा मुपरी ऋतुमय योजना सहस्रयामस्ततर विस्कम्भूता 10 योजना बगहा तन्मध्ये योजना पुष्करम द्विगुण हृदा पुष्कराणि च तन्निवासिने देव्या श्री हिरी कीर्ति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मण पल्लु उपस्थित्या ससामानि परिचर्या गंगा श्री रोहित्र दासा कांता सीता सीतोदा मारी नंदा सुवर्ण रूपला रत्ता रत्तोदा सरितस्तन मध्यगा द्वयोदय पूर्वा शेषास्त वर्गा चतुर्दश नदी सहस्र पर्वता गंगा संवाद्यो नद्या वर्धा सब विंशति पंचयोजन सब विस्तार संचयकों विंशति भागा योजनस्स तद्विगुण विस्तार वर्षावधि हंता उत्तरा दक्षिण तुल्या वर्तिरावधि वर्तिरासव षट समयापन मुसर्पिण वसर्पिणीभ्यां ताप्यम अपराभूमि वस्तुता एकदुरित्री फल्योपमस्थितो हेमतक कार्यवर्ष देवपूर्वका ततोत्तरा विदेशु संगे काला प्रदस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस् नतिसर भागा द्विघाती खंडे पुष्कराले च प्राणानुसुत्रानुस्या आदि क्लेच्छास वर्ते भगवत विदेह पर भूमि नेत्र देव पुत्र प्रभ्य स्थिति परापरे त्रिफल्योपमांतर मूर्ते त्र्यंगो निजानां च इति तत्पासुत मोक्षशास्त्र विद्याया नमः दुति चंदन तंडुल पुष्प कलशर श्रुति विशुद्धोपभरायिक रमण मंगल गानि रवाकुले जिनगले जिन सूत्र महं औ इति तत्पासुत मोक्षशास्त्र विद्याया नमः अर्घं निरुपामति स्वाहा देवाष्टकनिकाय इंद्र सामान्य त्रायस्त्रिज पारिसदात्मना चुलोपालनिका प्रकरण कामियों की विशिकाश्चैतसा त्रायस्त्रिज चुलोपाल व्यंजन वर्जया व्यंजन ज्योतिषका पूर्व द्वेन्द्रा काय विचारा ऐशाना शेषा स्पर्शों शब्द मनः प्रविचारा परि प्रविचारा भवन वासनो सुरनाथ विद्युत सुपर्णानि पातस्तरितो तति दीप दीप कुमारा व्यंत्रा किन्नर किंपुरुष मोहर बंदर यक्ष राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिषका सूर्यचंद्रमसो गले नक्षत्र प्रकरण कारकास्य मेरु प्रदक्षिणा नित्य कतिरो निरीलोके तत्कल्काकार विभागा वैवस्थिता वैमानिका कल्पोपन्ना कल्पा गीतास उपरिपरि सौधर्मी सांसानकुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतर काविष्ट शुक्र महाशुक्र सताक सहस्रादि स्वानक नामदेव रावण चित्य नम शुक्र विकेशु विजय जयेन्द्र राजतेषु सर्वासतोष स्थिति प्रभाव सुकृतिलेस्या विशुद्धिन्द्रियावधि विसत्योदिका गति शरीर परिग्रह विमानतो हीना बीत पद्म सुकुलेस्या द्वि त्रिशेषेषु प्राज्ञे में केव्या कल्पा ब्रह्म लोकालय रूपांतिका सारस्वतादिते ब्रह्मणो गणगति तुष्का आधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विजन्मा औपादि मनुसेव्या शेषा त्रयज्योन्या स्थिति रसोन्ना सुपर्ण द्विशीषाणा साकल्पम त्रिपल्लुपमाधीनता सौधर्म सानियो सारों में दिखे सानिकमान माहिंद्रो सत्य त्रिसत्य नलिकादश त्रयोदश पंचदर्भी रतिकानि तु भावना चिंता लोड में लिखे नवसुग्रीवीषु विद्यादिषु सर्वाः सिद्धौचा अपरा पल्लिका मध्यम अर्था पूर्वा पूर्वानंतरा नाम प्राणां च इत्यादिषु तस्मैस्त्राणि प्रथमायां मन्येषु च व्यक्त्राणां च पल्लिका मध्यम ज्योतिषगाणां च तदष्टभागपरा लोकान्तिका नामस्तु सागरूपाणि सर्वेषाम् इति तत्वासुके मोक्षादि चतुर्वर्गया नमः उदर के चरित्र तंडुल पुष्प कलशर श्रुति विशुद्धोपभरायिक रमण मंगल गानि रवाकुले जिनगले जिन सूत्र महं औ इति तत्वासुके मोक्षादि चतुर्वर्गया नमः निर्वामिति स्वाहा आसादि द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्मधर्मे जीवानां आकाशस्यानन्दा संख्यास पुद्गलानां नाडो लोकाकाशवर्गाः धर्माधर्म कृष्णे एक प्रदेशादिषु राज्य पुद्गलानां असंख्य भागदिषु जीवानां प्रदेश संघानां विसर्गाभ्यां प्रतिपद गतिस्थितिपरिग्रहो धर्माधर्मो रूपः आकाशस्यावर्गाः शरीर वाङ्मनः प्राणपानं पुद्गलानां सुखदुःखदीविभ्रणोपग्रहाश्च परस्परमग्रो जीवानां वर्तनां भरणां क्रिया परत्वा पृथ्वी च कालस्य स्वर्गसरसगन्धवर्णमन्ता पुद्गला शब्दवान् स्वाक्षरस्त्वा संस्थापि पुनश्छाया तद्भूतवर्णस्य अड्वास्कन्धाश्च भेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादरं भेदसंघात्मकं चाक्षुषा सद्द्रव्यलक्षणम् उत्पादव्ययद्रव्यत्वं सत्तद्भावाभ्यां नित्यम् अर्पिता तद्भिसिद्धि स्निग्धचतुर्थ
पाल्गन्ना ना जगन्नगुणानां गुण साम्य सदृशानां द्वैतिकादिगुणानां तु वन्दिते कुछ गुण पर्यायं द्रव्यं कालस्य सौनन्तसंज्ञा द्रव्यास्यानुगुणाः तद्भावा परिणामा इति तत्पास्तु मुक्तार्थपञ्चमतेन मनुमा तन्तुले पुष्पितस्य विशुद्धि विशुद्धोपफलानि तवने मङ्गलगानि नवाकुले जिनिगरे जिनिषु ओके तत्पास्तु मुक्तार्थपञ्चमतेन मनुमा अनन्तकार्यो निर्वामति काय मन कसाय कसायो स्वाकाय क्रिया कथयो इंद्रिय कसाय व्रत क्रिया पंच चतुर्पंच पंचमी संख्या पूर्व सवेगा तीव्रवंत ज्ञाता ज्ञान प्रवादिकरण वीर विशेष व्यस्त विशेष अधिकरण जीवा जीवा आद्यम समरम समानम परम योगिकृत कार्यकारम वर्ग कसाय विशेष त्रिस 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 चतुर्थ सेवसा निर्वर्तनानि च संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्वि त्रिवेदा परम तत्प्रदोष एवं मास्त्रयंत्रय साधुमाता ज्ञान प्रश्न वर्णय दोषों का पाठ्यक्रम पर प्रतीक नान्यात्म करोह्य स्थानानि सब विद्यस रूप ब्रह्म गोपाल दान सभा सैनादि योग शांति संस्कृति सर्वेद्यस केवली शुद्ध संग धर्म देवाकरणवादो दर्शन मोहस कसायो दया तीव्र प्रणाम चारित्र मोहस व्यवहार प्रगतो नामकस्य स माय दैनिकनस अल्परम प्रगतो मानसस्य स्वभाव माधुर्य निसिद्धतत्वच सर्वेषां सराग संयम सीमा काम निर्जरा पार्थ पासी दैवस्य सम्यक्पम चार्यो भक्तवसं पादं च सुरस्य नामना तद्विपरीतं सुरस्य दर्शन विष्णु विनय संपत्तम सीवृति स्मृतिचारो विचर ज्ञानयोग संदेहो सत्ति तस्या तपसी साधु समाधि वैयावृत कर्म सदाचार बहुस्तुन प्रवचन भक्ति आवश्यक परिमाणे मानव प्रभावना प्रवचन बस यज्ञादि तीर्थ करत्वस्य पराक्रम निंदा प्रशंसे सत सद्गुण छागन भावने च निजे पुत्रस्य तद विपर्यो निजे व्रत नुस्तिको पुत्रस्य विघ्न गण मंत्रायस्य इति तत्पास्त्र मोक्ष शास्त्र षष्ठम अध्याय नमः उदक चंदन तन्तुले पुष्पितस्य विशुद्धि धवल मंगल गान जवाकुले जिनगिरे जिने सूत्र ममजे ओम तत्पास्त्र मोक्ष षष्ठम अध्याय नमः निर्मामति इंसान निर्दस दया दया भावना पंच पंचभाव तिरुमान वाम अनुतिरिय नाम इच्छा प्रसन्नत्या लौकिक अनुभव नाम पंच क्रोध लोभ विरुद्ध हास्य प्रत्याख्यान बीज भाषा पंच शून्यकाल विमुक्ताभास परमोदकर मैक्सिटी सदर्मा संवादा पंच स्त्री रागकथा सर्वतन मनोराग निचर पूर्वधान स्मरण प्रेस्टेज रस स्व शरीर संस्कार त्याग पंच मनोज्ञा मनोगेन्द्रिय विषय भगवद्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिष्टया मुद्रा वायवत दर्शनम दुख वेदवा मैत्री प्रमोद कारण माते स्थान च सत्गुणादि क्लिश मानवनीयसु जगत काल स्वभावो वा संवेद वैराग्यार्थम ब्रह्मत्य योगा प्राण में प्रोग्राम हिंसा हस्त विधान मनतम अधिकारास्त्य मैथुन ब्रह्म मोक्षा परिग्रह निसल्यवृत्ति आकार व्यवहारस अनुमतुगारि निर्देशन अर्थ दर्वृत्ति सामायिक प्रसदो वासो भोग परिमाणाति समेवाग्रत संपन्नस्य मारणा तीन सल्लेखनाम जोशिका सबका पांचाल चिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सर्व दृष्टि विचार दृश्य सुपंचवच यथाक्रम वंदवद छेदादि कारण रूपान पान निरोधा मिथ्योपदेश रोग व्याख्या कूटले क्रिया न्यासाला आसाकार मंत्र वेदा स्तेन प्रयोग तथा विरुद्ध राज्याधिक्रम हीनादि मानवमान प्रतिरूप व्यवहार पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंद निवेदा प्राप्ति प्राप्ति निवेशा क्षेत्रवास्तु विरण सुवर्धन दासी दासपुर प्रणाति कर्मा ऊर्ध्वाधस देवती कर्मा क्षेत्र वृत्त यंत्रार्थमानि आनयन प्रस्य प्रयोग सत्य रूपानुमान लक्षिता कंदर कौतुकचमा पर्या समीक्षा कर्म प्रभो परिभोग परिभोगानर्चक्यानि योग दुष्करणी धाना नदरस प्रत्यनुपस्थानानि अप्रतिवेक्षिता प्रमाणितो सर्गानां संसर्गप्रमाण नदरस प्रत्यनुपस्थानानि सचित संबंध सविस्ता विसर्ग व्यवहार सचित निक्षिपा धन पर व्यक्ति मानसिक कालात्मा जीवित मरण संसार उतरना सुखानों निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्यादि सर्वदानं विधि द्रव्य पात्र पात्र विशेषार्थ विशेषा इति तत्पास्त्र मोक्षा से संबंधित नमः उदक चरण निरवा कुले जिनिगिरे जिन सूत्रे मनोबुद्धि ओम नितत्पास्त्र मोक्षा से सप्तमध्याय नमः मार्गम निर्वामति अथवा जीवा कर्मणि उपयोग उद्गमना तत्ते संबंध प्रकृति स्थित अनुभव प्रदेशास्त्र विद्या आद्य ज्ञान दर्शन वर्ण वेदनी मोहिनी आयुना पुत्रांतराय पंचन द्वय अष्टाविंशति चतुर द्विचत्वारिंशत् द्विपंचमिता यथाक्रम मध्यस्थतावधि मन करे एक नानाम चक्षुर चक्षुरति के
कीटानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्थान निद्रस्य सद सद वेदे दर्शन चारित्र मोहिनीया कसाय कसाय वेदनिया ख्यास द्री द्री नव षोडश विधा सम्यक मिथ्यात तदुभिमन्य कसाय कसाय मास रत रत सुखजुगुप्सा स्त्री पुत्रवत्स वेदानंतान बद्ध प्रत्याख्यान संदलन विक्रमास जय कसा क्रोध मान माया लोभा नारक कई कई मानुष देवानी गति जाति शरीर अंगोपान निर्माण बंधन संघात संस्थान स्पर्श रस गर्द वर्णान पूर्व ज्ञा गुरु लघुगा परगातक उत्यो दोक्षवास व्यायामत्या प्रत्येक शरीर त्रस सुवर सुस्वर सुव सूक्ष्म राते स्त्रादि यसा कीर्ति से तराणी तीर्थरत्वंचा उच्चै नीचैस्य ताला भोगो वीर्याणा आदि 10 देशना मंत्रायस्य च त्रिंशत् सार्वभौम कोटि कोटि परास्थिति सत्य मोहिनीयस्य वेंसद नाम गोत्रयो त्रयस्त्रिंशत् सार्वभौमान्यवशा अपरा द्वादश मूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रो रिष्टौ शेषाणां मंत्र मूर्ता विभागो निवासायतनां तस्य निर्जरा नाम प्रत्याप्रसरतु योग विशेषा सूक्ष्मे चित्रावगाह स्थिता सर्वात् प्रदेशे सनंदान प्रदेशा सर्वे सुभाय नाम गोत्राणि पूर्णं अतुल्यं पावनं इति तत्पाशति मोक्षास्त्र अष्टमध्याय नमः उदक चरण चल सुदीप सुफलरागे धवल मंगल मानि रवाकुल जिनगिरे जिन सूत्रे महामजि ओम तत्पाशति मोक्षास्त्र अष्टमध्याय नमः अनपत्रार्थार खंडपांति सम्यक योग बुद्धि ईर्य आशीषणानां निक्षिपोत्सर्गा समित्यास उत्तमं क्षमा मार्गवाद स्वास्थ्य संयम तपस्या किंचन ब्रह्मचर्यानि धर्म अनित्य सरल संसारिकत्वानि त्वासुख्यासव संपन्न प्रचार लोकबोधितो अध्ययन स्वाख्या तत्वान चित्त मनोप्रेक्षा मार्गच्युत निर्जरार्थ परिशोधक्य परिसा चुप विपासा शीतोष्ण धनस्पर्श नागन्य रति स्त्रीचर्या निसद्या सय्या क्रोधपद याचना लाभ रोग दृढ़ स्पर्श मन सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय चतुर्दश वितराग चतुर्दश एकादश जिनिपाद संप्राय सर्वे ज्ञान वर्ण प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायो प्रदर्शन लाभो चारित्र मुनि नागन्य स्त्री विसत्य क्रोध याचना सत्कार पुरस्कार वेदनी शेषा एकादश भाज्य युग पदे कस्मिनिकोण विंशति सामान्य चित्तस्थापना पर्यावसति सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यापति चारित्रम अंसनामोदरे वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविध सयासकार केसा भयंतवा राष्ट्रीय में विद्यावत स्वाध्याय विचार ध्यान अनित्रम न चतुर्दश पंच द्विवेद यथाक्रम प्रार्थना आलोचना प्रतिगुण तत्व विवेक विचार तपस्या परिहार उपस्थापना ज्ञान दर्शन संचार विचार आचार्य उपाध्याय तपस्वी सच ग्रहण गुरु संग साधु मनोज्ञान वाचना परीक्षाना धर्मोदेशा वाय वायवंद्रो उत्तम समनस्य कालचंदन वृदो ध्यान मानतर मुथा आर्त रोध धर्म सुप्लान परिमोक्षेदो आर्त मनोज्ञस संप्रयोगे प्रतिप्रयोगा स्मृतिसमवाहार विपरीत मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तद्विरुद्धेश्वर ब्रह्मसंहितानां हिंसा निरतस्तया विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रविरुद्धेश्वरतयो आज्ञान विभागसंतान विजयाय धन्यं सुप्रिय चाते पूर्वदा परे केवलेन प्रतिगत्योत्तर वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिवादी विवृत क्रिया विवर्तिनी क्लेम योग काय योग युगानां एकाश्रेषा वितर्क विचारे पूर्वे अविचारतथ्यं वितर्का श्रोतो विचारो वेदन जो संक्रांति सम्यक दृष्टि सारो अर्थानंत वियोजन दर्शन मोह चक्को संकोप सान मोह चक्का छह योजना क्रमश सत्य को निर्जना पुलाव को सुचित प्रगति स्नातक निरंतर संयम सुरति सेना एक लिंग लेसो पादस्थान विकृता साधन की तक वासत्व को सत्य नमोत्य नमः उदके चंदन कंदुल पुष्प गए सरु सुदीप सदु फल आए के धवल मंगल गान गवाकुल जिन ग्रह जने सूत्र नमजे ओम नितपासुत मोक्ष शास्त्र नमो ध्यान नमः अनपत्र अर्घम निर्पामति अनपत्र संकर पवित्र मोक्ष मोक्षा औषधिकाल व्यक्तवानाचा अन्यत्र केवल संयुक्त ज्ञान दर्शन सिद्धिव्या तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांतात पूर्व प्रयोग दसंगत्वा बंध छेदाति छेदातपति प्रणामाच अविद्युकुला चक्रवत विगत लेखा नाम वदिरण बीज वदनी सिखावच धर्मास्तिकाय भावा क्षेत्र कार्यगति निमित्त तीर्थ चारित्र प्रतिबुद्ध बोधे ज्ञानानुग्रहानंतर संकल्प भगवता साध्य इति तत्वाशास्त्र मोक्षशास्त्र दशमध्याय नमः उदकी चंदन जिनगिरे जिन सूत्र मनमजे ओम नितत्वा सूत्र मोक्ष शास्त्र दशमध्याय नमः अर्घम निर्पामति सभी वाले यक्षवासस्य नासितं मुनि पुंगवे तत्वार्थ सुदगता दर्द
वृक्षोपलक्षितं वन्दे गणिं सञ्जातं उमा स्वामी मुनीश्वर परं च के परमं पंचमजातुकुलं तच्च सत्यमेया सवत्मे मन्त्रनायको रणवे संवर्णित्य दैमे मोक्कं याणेहि हे सत्यतचवर्यं दसुते मुनिवरिं जम सकैतं कीरं जम चाणा सकैतवे सद्धरणं तैमानो जीवो भावये जरावरं प्राणं तवयरणं वेदरणं सत्यं चरणं च जीवनाकरणं अन्ते समायमणं च वै दुःखं निवारे कोटिशतं पादस्य भगवतो लक्षाणस्य तीर्थानि चैव पंचाशतचोदशसहस्रसंख्या मित्रचतुः पञ्चवतं नमामि अर्यन्तमास्यन्तं गर्दनेवत्यं समं कर्माव्यतिचित्तो सुद्रणमावहिंसिका गुरुवापान्तरितं ज्ञानदर्शनायोगाचारतरमोक्षमार्गोदिस्का इति तत्पासूत्रसमाप्ता बुधचन्दन तण्डुलपुष्पकै सरस्वतीसुदुर्फलहारे धवल मंगलगामी वराकुले जिनगिरि जिन सूत्रे महम्मजे औपि तत्पासूत्र संपूर्ण दशद्या पूर्णर्गम निर्पामति जेंट सजा सभी लोग जेंट सबके गाए चंदन निर्वाकुले जिनगिरि जिन सूत्रे जिनगिरि जिन मुनिराज महम्मजे औपि तत्पासूत्र करतानाम आचार्य भगवान उमा स्वामी चरणेभ्यो नमस्कार निर्वामति सुभागोगा निर्मल जल है विनय भाव का है चंदन गुरु वंदनी अचले भक्ति सुमन का अभिनंदन मन बचन से आत्म समर्पण मोहि जो का समझ करो परम पूजा चार्य श्रवण विराज सिंधु जी नमन कर ओम परम परम को स्तुति बड़ा से विराज के पवित्र सोम्या से सिंधु सारी रवियो अनंत प्रातः हम निर्वामति सागर जैसा गहरा चेतन करुणा के नवाते हैं अरिहंत अवस्था पाए गुरु यही भावना भाते हैं ओम रूम परम पूज्य पाद्य श्री विवंजन सागर जी मंदिर परम पुष्पवर्षी विश्व के सागर जी मंदिर साक्षात प्राणवंतन के पावन चरण जलप्रदान ज्ञान पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामति मोक्ष मार्गे स्नेतारं भित्तारं कर्मोवृतां ज्ञातारं विस्तत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो आचार्य भगवान उमा स्वामी मुनिराज की, आचार्य विराग सगति मां मुनिराज की, कैलाश मुनियाचार्य विश्व सगति मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, प्रथम अध्याय अपना कल हो गया, आज दूसरे अध्याय का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें जीव के असाधारण भाव कौन कौन से होते हैं पहले सूत्र के माध्यम से यहाँ पर जानेंगे। उच्चारण के साथ सभी लोग बोलेंगे। औपशमिक कल आपको बताया था छत्री का जहाँ आता है वहाँ का उच्चारण साथ में लेते हैं। औपशमिक छायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च औपशमिक छायिको भावो मिश्र जीव स्वतत मौदयिक पारिणामिको च। एक बार और देख लें। औपशमिक छायिको भावो मिश्र जीव स्वतत मौदयिक पारिणामिको च। जीवस मतलब जीव के, औपशमिक छायिको मतलब औपशमिक और छाय, भाव मतलब भाव, मिश्र मतलब मिश्र दोनों का मिला के, च और औदयिक पारिणामिको मतलब औदयिक और पारिणामिक, ये पांच सौ तत्वम संति मतलब सौ तत्व अर्थात निजी भाव हैं। जीव के पांच भाव होते हैं, औपशमिक, छाय, छायोशमिक, औदयिक और पारिणामिक, ये पांच भाव। इन भावों के भेद कितने, उत्तर भेद कितने कितने भेद हैं तो बताते हैं। द्वि, नवाष्टा, दशैक, विंशति, त्रि, भेदा, यथाक्रमम्। द्वि, नवाष्टा, दशैक, विंशति, त्रि, भेदा, यथाक्रमम्। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। हाँ, ऊपर वाले सूत्र में जो पांच भाव बताए गए हैं वो यथाक्रमम् मतलब क्रम से द्वि, नव, अष्टादश, एकविंशति और त्रिभेदा अर्थात
2, 9, 18, 21 और 3 भेद वाले होते हैं। औपसमी भाव के 2 भेद, छायक भाव के 9 भेद, मिश्र भाव के 18 भेद, औदयिक भाव के 21 और पारणिक भाव के 3 क्रम से लगाना है। औपसमिक भाव के 2 भेद कौन से हैं? सम्यक्त चारित्रे, सम्यक्त चारित्रे। तो औपसमिक शब्द की भाग पढ़ रहे हैं तो दोनों में औपसमिक जोड़ देंगे, औपसमिक सम्यक और औपसमिक चारित्र। ये औपसमिक भाव के 2 भेद हैं। अब यहाँ छायक भाव के भेद गिन रहे हैं कितने? 9 भेद। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगो, वीर्याणि च। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगो, वीर्याणि च। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगो, वीर्याणि च। हाँ, 4 से ऊपर वाले सूत्र से कनेक्ट करना है, जोड़ना है। पहले ज्ञान, तो छायक शब्द सब में जुड़ता जाएगा। छायक ज्ञान मतलब केवल ज्ञान। दर्शन में जोड़ा तो छायक दर्शन अर्थात केवल दर्शन। छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर्य। और मतलब ऊपर जो सम्यक चायक पढ़ा था तो वो दोनों भी इसमें आ जाएंगे, छायक सम्यक और छायक चारित्र। इस प्रकार छायक भाव के 9 भेद कहे गए हैं। छायक सम्यक भाव के 18 भेद। ज्ञानाज्ञान, दर्शन, लब्ध्यस, चतुस, त्रि, पंचभेदा, सम्यक्त, चारित्र, संयमा, संयमाश्च। ज्ञान, दर्शन, लब्ध्यस, चतुस, त्रि, पंचभेदा, सम्यक्त, चारित्र, संयमा, संयमाश्च। ज्ञान, दर्शन, लब्ध्यस, चतुस, त्रि, पंचभेदा, सम्यक्त, चारित्र, संयमा, संयमाश्च। अब यहाँ छायक भाव के 18 भेद पढ़ रहे हैं। तो छायक भाव के चतु मतलब 4, ठीक है, पीछे से लेंगे बीच में से 4। तो 4 यहाँ आगे सूत्र में देखिए ज्ञान, तो 4 ज्ञान। फिर अज्ञान निकलेगा, अज्ञान कितने? 3, चतु की बात है 3, तो 3 अज्ञान। और फिर 3 फिर लिखा 3 क्या? दर्शन, तो 3 दर्शन। और फिर लिखा है पंच मतलब 5 क्या? लब्ध्यस मतलब लब्धियां, 5 लब्धि। और ऊपर से लगा लेंगे सम्यक्त और चारित्र मतलब सम्यक्त और चारित्र। और संयमा, संयमाश्च मतलब संयमा, संयम। ये 18 भेद होते हैं। इसमें 4 ज्ञान कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरक ज्ञान। ये 4 ज्ञान हो गए। उसके बाद 3 अज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। उसके बाद 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। फिर छायक सम्यक, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये 5 लब्धियां। और छायक सम्यक सम्यक्त, छायक सम्यक चारित्र और संयमा, संयम। कुल मिला के 18 छायक सम्यक भाव के भेद होते हैं। औदिक भाव के 21 भेद। गति, कसाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, ज्ञाना, संहिता, सिद्ध, लेस्यास, चतुस, त्रय, कई, षड्वेदा। 2 बार बोलना है कई और तीसरी बार बोलना है कैक। गति, कसाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, ज्ञाना, संहिता, सिद्ध, लेस्यास, चतुस, त्रय, कई, षड्वेदा। गति, कसाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, ज्ञाना, संहिता, सिद्ध, लेस्यास, चतुस, त्रय, कई, षड्वेदा। हाँ, औदिक भाव के भेद पढ़
फिर चतु मतलब चार, चार क्या कसाय, फिर उसके बाद है लिंग, तो लिंग कितने तीन, फिर उसके बाद एक 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 ऐसा आएगा, तीन लिंग हो गए। मिथ्या दर्शन एक, उसके बाद अज्ञान एक, असंयत एक, और फिर असिद्ध, इसलिए असिद्ध तो असिद्धत्व, और फिर उसके बाद लेस्या षड वेदा, लास्ट में दिया ना षड वेदा मतलब छह लेस्याएं, तो कुल मिला के 21 भेद इसके बताए गए। चार गति में मनुष्य गति, तिरंग गति, देव गति, नरक गति। चार दशा में क्रोध मान माया लोभ, तीन लिंग में स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, एक मिथ्या दर्शन, एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्धत्व और 6 लेस्याएं। कृष्णील कापोत पीत पद्म शुक्ल, ये सभी भाव कर्म के उदय से होते हैं, इसलिए इन्हें औदयिक भाव कहा जाता है। पारण्य भाव के 2 भेद, 3 भेद, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च, 3 भाव हो गए, पहला जीवत्व भाव, दूसरा भव्यत्व भाव और तीसरा अभव्यक्त भाव। ये 3 पारणमिक भाव के भेद बताए गए। शुरू करते हैं जीव का लक्षण। जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है, जीव का लक्षण उपयोग है। चैतन्य के होने पर होने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। उपयोग के भेद कितने हैं? तो सा द्वि विदोष्ट चतुर्वेदा, सा द्वि विदोष्ट चतुर्वेदा, सा द्वि विदोष्ट चतुर्वेदा। सा मतलब भय, भय क्या? उपयोग, जो ऊपर वर्णन कर रहे थे, उपयोग। द्विविधा, द्विविधा मतलब 2 प्रकार का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग होता है, और उसमें से ज्ञानोपयोग जो पहला वाला है, ज्ञानोपयोग के 8 मतलब 8 तथा दर्शनोपयोग के चतु मतलब 4। ज्ञानोपयोग के 8 और दर्शनोपयोग के 4 भेद होते हैं। मति श्रुत अवधि मन प्रयोग केवल ज्ञान, तो मति श्रुत को अवधि, ये 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग, और चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन, ये दर्शनोपयोग के 4 भेद होते हैं। जीव के और कौन से भेद होते हैं? तो संसारणो मुक्ताश्च, संसारणो मुक्ताश्च, ठीक है। तो जीव के 2 भेद, संसारी और मुक्त। जीव संसारी भी होते हैं और मुक्त भी होते हैं। जो कर्म से जीव है उन्हें संसारी कहते हैं, जो कर्म रहते हैं उन्हें मुक्त जीव कहते हैं। संसारी जीव के कितने भेद होते हैं? समनस्का मनस्का, समनस्का मनस्का। संसारी जीव के 2 भेद, सामनस और आमनस। सामनस मतलब सैनी संगी, और आमनस मतलब असैनी असंगी। ये 2 प्रकार के होते हैं। समनस मतलब मन सहित जीव और अमनस मतलब मन रहित जीव। संसारी जीव के और भी अन्य प्रकार से भेद होते हैं। तो संसारिणस, संसारिणस, त्रिसस्थावरा, त्रिसस्थावरा, संसारिणस त्रिसस्थावरा, संसारिणस त्रिसस्थावरा। संसारण मतलब संसारी जीव, त्रिसस्थावरा मतलब त्रिस और स्थावर के भेद से 2 प्रकार के और कहे गए। अब स्थावर जीवों के भेद बता रहे हैं। पृथ्वी, बोले तेजो वायु वनस्पतियां स्थावरा, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतियां स्थावरा, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतियां स्थावरा। हाँ, पृथ्वी अप तेज वायु वनस्पतियां मतलब पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। ये 5 क्या है? स्थावरा, स्थावर हैं। इनके केवल एक ही स्पर्श इंद्रिय होती है, जो भी स्थावर नामकरण के उदय से प्राप्त होती
होती है? जिनकी अवस्था विशेष जो हो उसे स्थावर कहते हैं। इनकी उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? मृदु मतलब पृथ्वी काय की आयु 12,000 वर्ष की होती है और खर पृथ्वी काय की आयु 22,000 वर्ष की होती है। जल काय की आयु 17,000 वर्ष की होती है। अग्नि काय की आयु 3 दिन की होती है। वायु काय की आयु 3,000 वर्ष की होती है और वनस्पति काय जिनकी उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष की होती है। आगे त्रस जिनके वेद बताते हैं। द्विइंद्रिया दयस त्रिसा, द्विइंद्रिया दयस त्रिसा, द्विइंद्रिया दयस त्रिसा। द्विइंद्रिया मतलब दो इंद्रिय आदि, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीव। त्रिसा मतलब त्रस कहलाते हैं। दो इंद्रिय से पांच इंद्रिय जीव त्रस कहलाते हैं। त्रस नामकरण की वजह से प्राप्त हुई जीव की अवस्था विशेष को त्रस जीव कहते हैं। विकलांग जीवों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। तो दो इंद्रिय की जीव की उत्कृष्ट आयु मात्र 12 वर्ष, तीन इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट आयु मात्र 49 दिन, 49 दिन और चार इंद्रिय जीव की आयु 6 माह की उत्कृष्ट आयु होती है। अधिक से अधिक जिएगी तो 6 महीने तक। और पंचेंद्रिय जीव की आयु अधिकतम 33 सागर, हाईएस्ट 33 सागर की आयु होती है पंचेंद्रिय जीव की। कहां पर? सबसे ऊपर सर्वार्थ सिद्धि में और सबसे नीचे 7वें नरक में पंचेंद्रिय जीव है वो। इंद्रियों की संख्या कितनी है? पंचेंद्रियाणि, पंचेंद्रियाणि। इंद्रियाणि मतलब इंद्रियां, पंच मतलब 5, इंद्रियां 5 होती हैं। जिससे संसारिक जिनकी पहचान होती है उसे इंद्रिय कहते हैं। इंद्रियों के भी मूल भेद होते हैं। तो कौन से मूलभूत हैं? द्विविधानी, द्विविधानी। इंद्रियां दो प्रकार की होती है, एक तो द्रव इंद्रिया और दूसरी भाव इंद्रिय। द्रव इंद्रिय का स्वरूप क्या है? निर्वृत्त युपकरणे द्रव्येन्द्रियम, निर्वृत्त युपकरणे द्रव्येन्द्रियम, निर्वृत्त युपकरणे द्रव्येन्द्रियम। निर्वृत्ति और उपकरण, इन दो को द्रव्येन्द्रिय का स्वरूप कहा गया। निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येन्द्रिय कहते हैं। निर्वृत्ति क्या है? नामकरण को जैसे होने वाली रचना विशेष को निर्वृत्ति कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं, आभ्यंतर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति। आभ्यंतर निवृत्ति आत्मा के प्रदेशों का इंद्रिय का होना, ये आभ्यंतर निवृत्ति है। और उद्गल के परमाणुओं का इंद्रियाकार होना, ये बाह्य निवृत्ति कहलाती है। और उपकरण किसे कहते हैं? तो निवृत्ति के सहायक को उपकरण कहते हैं। भावेंद्रिय का स्वरूप क्या है? लब्ध्युप योगौ भावेन्द्रियम, लब्ध्युप योगौ भावेन्द्रियम, लब्ध्युप योगौ भावेन्द्रियम। लब्ध्युप योगौ मतलब लब्धि और उपयोग को, भावेन्द्रियम मतलब भाव इंद्रिय कहते हैं। लब्धि क्या है? ज्ञानावरण कर्म के 6 विशेष को लब्धि कहते हैं। और उपयोग क्या है? लब्धि के निमित्त से आत्मा का जो परिणमन होता है उसे उपयोग कहते हैं। इंद्रियों के नाम बताते हैं अगले सूत्र में। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। स्पर्शन मतलब त्वचा, रसना मतलब जीभ, घ्राण मतलब नाक, चक्षु मतलब आंख और श्रोत्राणि मतलब कान। ये 5 इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों के विषय क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास, तदर्था। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास, तदर्था। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास, तदर्था। तदर्था, तदर्था मतलब उन इंद्रियों के विषय क्रमशः। कैसे? स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द, ये 5 इनके क्रम से विषय कहे गए हैं। इनके अलावा एक चीज और है अपने पास, वो है मन। तो मन का विषय क्या है? तो श्रुत मनिंद्रियस्य, श्रुत मनिंद्रियस्य
मनिन्द्रियस्य श्रुतमनिन्द्रियस्य अनिन्द्रिय, अनिन्द्रिय मतलब मन, मन का विषय, श्रुतम मतलब श्रुत ज्ञान गोचर पदार्थ है। अथवा श्रुत ज्ञान का विषय भूत क्या है? मन का विषय। श्रुत ज्ञान का विषय भूत पदार्थ मन का विषय है। हृदय में अनिंद्रिय का एक जड़ भूत है जिसको मन कहा जाता है। वो जड़ है जो अष्टपंक्तिदार कहा गया है। कि अष्टपंक्तिदार है हृदय में जो पौधगलिक होता है और पौधगलिक ही छूट जाता है। वो पौधगलिक कब तक काम करेगा? जब तक आत्मा है। आत्मा गई तो वो काम करना बंद कर देगा। स्पर्श इंद्रिय का स्वामी कौन? वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पति और अंता नाम मतलब वनस्पति काय है अंत में जिनके, ऐसे पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय, इन जीवों को एकम, एकम मतलब एक स्पर्श इंद्रिय ही होती है, दूसरी इंद्रिय नहीं होती। शेष इंद्रियों का स्वामी कौन होता है? कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्या, दीना, मेकैक, वृद्धानी। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्या, दीना, मेकैक, वृद्धानी। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्या, दीना, मेकैक, वृद्धानी। यहाँ बता रहे कृमि मतलब लट, पिपीलिका मतलब चींटी, भ्रमर मतलब भौरा और मनुष्य आदि मतलब मनुष्य आदि। तो क्रम से एक एक वृद्धानी, एक एक बढ़ती हुई इंद्रियां होती हैं। दो इंद्री में लट, तीन इंद्री चींटी, चार इंद्री का भौरा और पांच इंद्री का मनुष्य। मनुष्य में तो त्रियंश, मनुष्य, नारकी और देव, ये तीनों गति के जीव नियम से पंचेंद्रिय ही होते हैं और संगी ही होते हैं। ठीक है ना? तीनों गति के भेद कहाँ चलता है? त्रियंशों में। त्रियंशों में एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी, वहां भेद चलता है। और एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री तो नियम से असंगी ही होते हैं। केवल पंचेंद्रिय के दो भेद है, संगी और असंगी। उनमें भी असंगी कोई कोई त्रियंश जैसे तोता हुआ, कोई सांप हुआ, जिसको असंगी माना जाता है। आगे देखते हैं समनस का लक्षण क्या है। संगिना समनस्का, संगिना समनस्का, समनस्का मतलब मन श्रेष्ठ जीव, संगिना मतलब संगी या कहें सैनी या कहें समनस कथ्यते मतलब कहलाता है। अब यहाँ पर एक शंका की गई कि हिताहित में प्रवृत्ति मन की सहायता से होती है, विग्रह गति में मन रहता नहीं है, फिर जीव मन के बिना विग्रह गति में नया शरीर धारण करने के लिए गमन कैसे करता है? तो आचार्य भगवान समाधान देते हैं विग्रह गतौ कर्म योगा, विग्रह गतौ कर्म योगा, विग्रह गतौ मतलब विग्रह गति में, कर्म योगा मतलब कर्मण का योग जानते मतलब होता है और उसी की सहायता से जीव एक गति से दूसरी गति में गमन करता है। जीव या पुद्गल के गमन में क्रम क्या है? अनुश्रेणी गति, अनुश्रेणी गति। जीव और पुद्गलों की जो गति है, गमन है, अनुश्रेणी मतलब आकाश के प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार ही जाते मतलब होती है। क्रमशः सीधी गति होती है, कैसे होती है तो उसके भेद बताए जा रहे हैं आगे। मुक्त जीव की गति क्या है? अविग्रह जीवस्य, अविग्रह जीवस्य मतलब मुक्त जीव की गति अविग्रह मतलब मोड़ रहित होती है, अर्थात सीधी होती है, मुड़ती नहीं है।
क्योंकि एक समय मोक्ष होना है, तो एक समय में जहां से जीव का मोक्ष हुआ एक समय लगता है, और मध्य लोक से सीधी आत्मा ऊर्ध्व लोक के अग्रभाग में पहुंच जाती है। संसारी जीवों की गति और समय क्या है? विग्रहवती च संसारिणा प्राक चतुर्भ्या, विग्रहवती च संसारिणा प्राक चतुर्भ्या। संसारिणा मतलब संसारी जीव की गति, चतुर्भ्या प्राक चार समय से पहले, प्राक मतलब पहले, चार समय से पहले पहले, विग्रहवती मतलब विग्रहवती अर्थात मूढ़ सहित, च मतलब अविग्रह, चार से लगाना ऊपर वाली भी, अविग्रह अर्थात मूढ़ रहित, दोनों प्रकार की होती है। संसारी जीव गति दोनों प्रकार की, मूढ़ा सहित भी और मूढ़ा रहित भी। अगर एक समय में जन्म लेना है संसारी जीव को तो मूढ़ा रहित हो गई, और दो समय में लेना है तो मूढ़ा सहित हो गई। दोनों प्रकार की गति संसारी जीव की होती है। अब अगर गति का समय कितना है? एक समय विग्रह, एक समय विग्रह, अविग्रह, अविग्रह मतलब मूढ़ रहित जीव, मूढ़ रहित गति, एक समय मात्र ही जाते मतलब होती है। एक समय जिसमें एक ही समय लगता है, एक यह गति ही ऋजु गति कहलाती है। इसको ऋजु गति भी कहते हैं, अर्थात ऋजु मतलब सीधी। विग्रह गति में आहारक और अनाहारक की व्यवस्था क्या है? एकम द्रौ त्रीन व न हारका, व न हारका, एकम द्रौ त्रीन व न हारका, एकम द्रौ त्रीन व न हारका। विग्रह गति में जीव एकम द्रौ तीन बा मतलब एक, दो अथवा तीन समय तक अनाहारक अर्थात अनारक होता है। एक समय, दो समय, तीन समय तक अनारक हो सकता है, चौथे समय में तो आहारक बन जाएगा। अब चल रहे हैं जन्म के भेद की ओर। जन्म के भेद कितने हैं? सम्मोचन, गर्भो पादा जन्म, सम्मोचन गर्भो पादा जन्म, सम्मोचन गर्भो पादा जन्म। जन्म मतलब जन्म, सम्मोचन गर्भोत्पाद मतलब सम्मोचन गर्भ और उत्पाद, तीन प्रकार के जन्म होते हैं। जन्म के तीन भेद, सम्मोचन, गर्भ और उत्पाद। सम्मोचन जन्म अपने शरीर के योग पुद्गल परमाणुओं के द्वारा माता पिता के रजवीर के बिना ही शरीर की रचना होने को सम्मोचन कहते हैं। गर्भजन स्त्री के उदर में रज और वीर के मिलने से जो शरीर की रचना होती है उसे गर्भजन कहते हैं। उत्पादजन जो माता पिता के रजवीर के बिना ही देव नारकियों के निश्चित स्थान विशेष पर उत्पन्न होने को उत्पादजन कहते हैं। योनियों के भेद बताते हैं जहाँ जीव जन्म लेते हैं। सचित्र में जो परमाणु मिलते हैं वो क्या वायुमंडल में रहते हैं, क्या जीवों द्वारा छोड़े जाते हैं? वायुमंडल में रहते हैं। जीव के काम तो प्रदेश है, आत्मा के प्रदेश, आत्मा के प्रदेश है। शरीर की जितना तो पुद्गलिक है, तो पौद्गलिक परमाणु ही है। बाकी जो आत्मा जीव आ रहा है दूसरी गति से, वो तो आत्मा तो उसमें आ रही है, तो वो है सचित, शीत, समृता, सेत्रा, मिश्रास, चैकसस, तदयोनिया, तदयोनिया। सचित, शीत, समृता, सेत्रा, मिश्रास, चैकसस, तदयोनिया। सचित, शीत, समृता, सेत्रा, मिश्रास, चैकसस, तदयोनिया। तदयोनिया यहाँ बता रहे सचित, शीत तो समृता, पहली सचित, दूसरी शीत, तीसरा समृत, और फिर उसके बाद है सेत्रा मतलब इनसे उल्टी। सचित की उल्टी अचित, शीत की उल्टी उष्ण और समृत की उल्टी विपरीत। तीनों तीन छह। चा मतलब और, एक सा, एक सना एक एक करके, मिश्रा मतलब मिश्र क्रम से मिली हुई,
तीन और बन जाती हैं, अतः सचिंता चित्त, शीतोष्ण और समृद्ध विपरीत, ये 9 तद योनियां उन समूचन आदि जन्मों की योनियां होती हैं। जो 3 प्रकार के जन्म पड़े, वो 3 प्रकार के जो जन्म हैं वो इन 9 योनियों से होते हैं। गर्भ जन्म का स्वामी कौन? जरायु, जांडस, पोता नाम गर्भा, जरायु जांडस पोता नाम गर्भा, जरायु जांडस पोता नाम गर्भा, जरायु एक, दूसरा अंडस और तीसरा पोत। इन तीनों प्रकार के प्राणियों की गर्भ अर्थात गर्भ जन्म ही होता है, गर्भ जन्म ही होता है इन 3 प्रकार के जीवों का। जरायुज क्या है? जन्म के समय प्राणी के शरीर से जाल, रुधिर और मांस की जो खोल सी लिपटी रहती है उसे जरायुज कहते हैं। उसमें जो उत्पन्न होता है उसे जरायुज कहते हैं, जैसे गाय, भैंस आदि का बच्चा। अंडज, जो जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं उसे अंडज कहते हैं, जैसे चील, कबूतर आदि। पोत, पैदा होते समय जिस जीव पर किसी प्रकार का आवरण नहीं होता और जो योनि से निकलते ही चलने फिरने लगता है उसे पोत कहते हैं, जैसे हिरण आदि का सिंह का बच्चा। अगला बता रहे हैं उत्पाद जन्म के स्वामी कौन है? देवनारकाण मुक्पादा, देवनारकाण मुक्पादा, देवनारकाण मुक्पादा। देवनारकाण मतलब देवों नारकियों के उत्पादा, उत्पाद जन्म, एक मतलब ही, एक बार ही होता है, मतलब इनका और कोई जन्म नहीं होता, उत्पाद जन्म ही होता है। तो उत्पाद जन्म देव नारकियों के ही होता है, ऐसा बताया। सम्मूर्छन जन्म का स्वामी कौन? शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेषाणाम सम्मूर्छनम। शेषाणाम मतलब शेष, शेष कौन बचिया? गर्भ और उत्पाद जन्म वालों से भिन्न जीवों के सम्मूर्छनम एवं जायते, अतः सम्मूर्छन जन्म ही होता है। ऊपर 2 पढ़ लिए, गर्भ वाले पढ़ लिए, उत्पाद वाले पढ़ लिए। अब गर्भ उत्पाद के अलावा जो भी जीव आते हैं वो सब सम्मूर्छन जन्म ही होते हैं, अथवा सम्मूर्छन जन्म शेष जीवों के ही होता है। शरीरों के नाम बता रहे हैं, शरीर धारण करने के लिए शरीरों के नाम क्या है? औदारिक, वैक्रीकाहारक, वैक्रीकाहारक, तेजस, कार्मणानि, शरीराणि। औदारिक, वैक्रीकाहारक, तेजस, कार्मणानि, शरीराणि। औदारिक, वैक्रीकाहारक, तेजस, कार्मणानि, शरीराणि। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 शरीर होते हैं। इनमें मनुष्य त्रयंश के लिए औदारिक शरीर, देव और नारकियों का वैक्रिय शरीर, छठे पुरुषानुवर्ती मुनिराजों का आहारक शरीर हो सकता है, और तेजस कार्बन शरीर हर जीव का प्रबल शरीर है, होता ही है। शरीरों की सूक्ष्मता बताते हैं। परम परम सूक्ष्मम, परम परम सूक्ष्मम। औदानिक से आगे, परम परम मतलब आगे आगे के शरीर, सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म है। अतः औदानिक से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से आरक, आरक से तेजस, तेजस से कार्बन। ये शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म है। औदानिक आदि 3 शरीरों के प्रदेश बताते हैं। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेज सात। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेज सात। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेज सात। प्रदेश था मतलब प्रदेशों या अंशों की अपेक्षा। तेज सात प्राक, प्राक मतलब पहले,
तेजस के पहले अर्थात औदारिक, बैक्टीरियक और आहारक। इन तेजस शरीर से पहले के शरीर असंख्य गुणम अर्थात असंख्यात गुणे हैं। औदारिक शरीर की अपेक्षा असंख्यात प्रदेश कितने? बैक्टीरियक में परमाणु जो है परमाणु। बैक्टीरियल शरीर हो, बैक्टीरियल शरीर की अपेक्षा असंख्यात गुणे प्रदेश आहारक शरीर में होते हैं। तेजस और कार्बन शरीर के प्रदेश कितने होते हैं? अनंत गुणे परे, अनंत गुणे परे। परे मतलब शेष, शेष जो दो शरीर बचे हैं अनंत गुणे परे अर्थात अनंत गुणे परमाणु वाले होते हैं। अर्थात आहारक शरीर से अनंत गुणे परमाणु तेजस में और तेजस शरीर से अपेक्षा अनंत गुणी परमाणु कार्बन शरीर में होते हैं। तेजस और कार्बन शरीर की विशेषता क्या है? अप्रतिघाते, अप्रतिघाते। तेजस और कार्बन ये दोनों शरीर कैसे हैं? अप्रतिघात मतलब बाधा रहित। अर्थात ये दोनों समस्त लोक में किसी भी मूर्तिक पदार्थ से ना स्वयं रुकते हैं और ना किसी को रोकते हैं, ऐसे हैं दोनों। तेजस और कार्बन की और विशेषता क्या है? अनादि संबंधे च, अनादि संबंधे च। तेजस और कार्बन शरीर आत्मा के साथ कैसे हैं? अनादि से संबंध रखने वाले हैं। तेजस और कार्बन शरीर की विशेषता क्या है? सर्वस्व, सर्वस्व। ये दोनों शरीर समस्त संसारी जीवों के होते हैं, चाहे वो कोई सा भी हो, कहीं भी हो, किसी भी गति का हो। संसारी है तो दो शरीर तो उसके होंगे। अब एक जीव में एक साथ होने वाले शरीर कितने होते हैं? तदादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या, एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। तदादीनि मतलब उन तेजस और कार्बन शरीर को आदि लेकर, ऊपर वाले में तेजस कार्बन अच्छा तो तेजस कार्बन को आदि लेकर युगपद मतलब एक साथ, एक कस्सा मतलब एक जीव के, आचतुर्भ्या मतलब चार शरीर तक, भाज्यानि मतलब विभक्त करना चाहिए। अर्थात दो शरीर होंगे तो तेजस कार्बन, तीन होंगे तो तेजस कार्बन औदारिक अथवा तेजस कार्बन बैक्टीरियल, और चार होंगे तो तेजस कार्बन औदारिक और आहारक। ये चार शरीर एक साथ हो सकते हैं। कार्बन शरीर की विशेषता क्या है? निरुपभोगमन्त्यम, निरुपभोगमन्त्यम। अंत्यम से मतलब अंत का कार्बन शरीर जो है निरुपभोगम अर्थात उपभोग रहित है, उपभोग रहित। अंत का कार्बन शरीर उपभोग रहित है। इंद्रियों के द्वारा शब्दादि के ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं, पर उपभोग विग्रह गति में नहीं होता है। औदारिक शरीर का लक्षण क्या है? गर्भ सम्मूर्छन माध्यम, गर्भ सम्मूर्छन माध्यम, हाँ गर्भ सम्मूर्छन माध्यम। गर्भ सम्मूर्छन मतलब गर्भ और सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न हुआ शरीर। आद्यम, आद्यम मतलब पहला, पहला कौन सा है? औदारिक शरीर। तो गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वाले का जन्म औदारिक शरीर ही होता है, ऐसा कहा। बैक्टीरियल शरीर का लक्षण क्या है? औपादिकम बैक्टीरियम, औपादिकम बैक्टीरियम। औपादिकम मतलब औपाद जन्म से होने वाला देवनागियों का शरीर, बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरियक कहलाता है। विशेष बैक्टीरियक का लक्षण क्या है? लब्धि प्रत्यम च, लब्धि प्रत्यम च। बैक्टीरियल शरीर कैसा होता है? लब्धि प्रत्यम च, लब्धि निमित्तिक भी होता है। बैक्टीरियक देवों का नारियों तो होता है, लब्धि प्रत्यम भी सहित होता है। विशेष तपस्या करने से जो रिद्धि प्राप्त होती है
उसे लब्धि कहते हैं। जैसे मुनिराजों हो जाती है, विष्णु कुमार मुनिराज हुई थी, उन्होंने अपना शरीर बड़ा कर लिया था। तेजस्वी, तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है। उसमें भी अशुभ तेजस और शुभ तेजस से दो प्रकार के कहे गए। आहार शरीर का स्वामी कौन, लक्षण क्या है? शुभम विशुद्ध मव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्एव शुभम विशुद्ध मव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्एव। आहारकम मतलब आहारक शरीर, शुभम मतलब शुभ अर्थात शुभ कार्य करने वाला, विशुद्धम मतलब विशुद्ध अर्थात विशुद्ध कर्म का कार्य, अव्याघाति मतलब बाधा रहित तथा प्रमत्त संयतस मतलब प्रमत्त संयत नामक छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज को ही होता है। नारकियों सम्मूर्छनों के भेद बताते हैं। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी। नारक और सम्मूर्छन मतलब नारकी जी और सम्मूर्छन जन्म वाले नपुंसकानी नपुंसक ही होते हैं, नपुंसक ही होते हैं। जितने भी सम्मूर्छन जीव होंगे वो नपुंसक और जितने नारकी जीव होंगे वो सब नपुंसक ही होते हैं। देवों के वेद बताते हैं। देवों में कौन सा वेद है? ना देवा, ऊपर वाले सूत्र से कनेक्ट करेंगे। देवा ना मतलब देव नपुंसकवादी नहीं होते हैं। ये अर्थ नहीं लगाना देव नहीं होते हैं। देव नहीं होते, क्या नहीं होते? नपुंसक नहीं होते हैं। अतः देवों में दो ही वेद होते हैं, पुरुष वेद और स्त्री वेद। मनुष्यों ग्रंथों का वेद कौन सा है? शेषास त्रिवेदा, शेषास त्रिवेदा। शेष बचे हुए जो मनुष्य हैं और गर्भज हैं, त्रियंज गर्भज त्रियंज जो हैं, उनके तीनों वेद होते हैं। कर्मभूमि के मनुष्य त्रियंजों के तीनों वेद, कोई एक वेद होता है तीनों वेद में से, परंतु भोगभूमि और मिलेचखंड के मनुष्यों में स्त्री वेद और पुरुष वेद ही होते हैं, वहां पर नपुंसक वेद नहीं होता है। औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षा युसो नपवर्त्या युषा। औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षा युसो नपवर्त्या युषा। औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षा युसो नपवर्त्या युषा। एक तो उपाध जन्म वाले देवनारकी, चरमोत्तम देहा मतलब तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी और श्रेष्ठ तीर्थंकर आदि तथा असंख्यात वर्ष की आयु वाले कौन? वो भूमि के जीव परिपूर्ण आयु वाले होते हैं। अतः इन जीवों के असमय में मृत्यु नहीं होती है, अकाल मरण नहीं होता है। इस प्रकार दूसरा अध्याय हुआ इति तत्वासुत्रे मोक्ष शास्त्रे द्वितीय अध्याय। नमो